बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर लॉगरिदम्स और आज एक्सरसाइज 2.6 में हम लॉगरिदम्स की 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे। इसके बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं और चारों में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लॉगरिदम्स की कॉन्सेप्ट। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने जा रही है एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये ध्यान से सीखी तो आपको इंशाल्लाह लॉगरिदम्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो समझ आ जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसकी कोई ऐसा है नहीं थ्योरी, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 इज़ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 30। तो कोई भी नंबर है 3 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, यानी जब आप 3 की पावर 30 लेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उसको हम लॉग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आप इसका फार्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स का फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट नंबर, यानी जिसके भी आप नंबर ऑफ डिजिट देख रहे होंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिट्स जो भी आपके पास हैं +1 आपने उसमें ऐड कर देना है। यानी आपको जो भी नंबर कह रहा है, फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको कहा है कि 3 की पावर 30 के नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें। तो आप क्या करें, 3 की पावर 30 का लॉग लें, उसका जो कैरेक्टर आएगा उसके कैरेक्टर में 1 ऐड करें तो यू विल गेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। टेकिंग आप लिख लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग लॉग कर दीजिए लॉग ऑन 3 की पावर 30 हो गया तो मेरे पास हो जाएगा लॉग 3 की पावर 30। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें कि 30 पहले आ जाता है, 30 पहले आ गया। लॉग ऑफ 3 करेंगे आप, लॉग ऑफ 3 हमने इतनी दफ़ा पीछे सॉल्व कर लिया है, वो हमारे पास होता है 0.4771। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं फिर भी कर देता हूँ, लॉग 3 मेरे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 30 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 14.313। अब इसमें मेरे पास ये कैरेक्टर है और ये था मेंटिसा। तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर +1 डिजिट, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30 इज इक्वल टू कैरेक्टर +1। तो कैरेक्टर क्या था मेरे पास अभी आया है 14, आप लेंगे +1 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 डिजिट्स। 15 का मतलब है 15 डिजिट्स आपके पास आएंगे 3 की पावर 30 के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल आप 2 की पावर 10। अब इसका शॉर्टकट क्या है पेपर में अगर आपके पास आ जाए, तो मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करें कि जो आपके पास बेस है उसका लॉग लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 14। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 529 30 और इसको मैंने MCQ के लिए लिहाज से करना है एग्ज़ाम में, तो मैं इसका क्या करूँगा, लॉग 529 करूँगा क्योंकि 3 पीछे आ जाएगा जब मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 529, ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 30 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 30 मेरे पास आ गया 81 कैरेक्टर। तो 81 + 2 82 मेरे पास होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 529 30 के अंदर। इसी तरह आप क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं, 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ, लास्ट वाला। बाकी वीडियो को पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं ख़ुद से। 23 की पावर 15 है, सोल्यूशन आप लिख लें टेकिंग लॉग ऑन 23 की पावर 15 तो आपके पास आ जाएगा लॉग 23 की पावर 15 इज इक्वल टू 15 लॉग 23, ठीक है। और लॉग 23 को आप लेके मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, लॉग 23 लिया मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15 कर दें, ये मेरे पास आ गया 20.425, ठीक है। तो मेरे पास कैरेक्टर क्या है 20, ठीक है। आप उसके बाद लिख लें सो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन
23 की पावर 15 इज इक्वल टू क्या होंगे, कैरेक्टर प्लस 1, और कैरेक्टर क्या था मेरे पास 20 प्लस 1, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 21 आंसर। 20 प्लस 1 21, ये मेरे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है लॉगरिदम्स की। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ये देखें 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967, ठीक है, मेरे पास आता है 140.6। लेकिन इसको मैंने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, यानी मेरे पास 140.6 आंसर आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले आपके लिए। आप इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 है जी। अब सबसे पहले करेंगे लेट करेंगे x। ये फॉर्मेट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पेपर में आता है, ये वाला आ जाता है आपके पास, ये मैं करूँगा आपके लिए। बाकी सारे एक जैसे ही हैं। ये टफेस्ट है, सबसे ज़्यादा है इसमें पावर वगैरह, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। बाकी इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर लेंगे। x इक्वल टू आप ले लें 23.57 इंटू 5.967, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी log x इज इक्वल टू log ऑफ 23.57 और इनटू 5.967, ठीक है। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके एंगल, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि कैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं। होगा log 23.57 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस log ऑफ 5.967। उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज या पिछली वीडियो नहीं देखी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको सम करके दोनों के साथ लॉगरिदम्स लिख सकते हैं। इसको आप प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम्स कहते हैं। अब log 23.57 और log 5.967 ले लीजिए, तो ये होगा मेरे पास log 23.57, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.372 प्लस log 5.967 ये हो जाएगा मेरे पास 0.7757। इसमें मैं इसको ऐड कर देता हूँ, प्लस 1.372, ये मेरे पास आ गया 2.14। अच्छा, स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन और भी रहती है कि शायद यही मेरा आंसर है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसका 140.6 है, क्योंकि ये भी आंसर है log x का। अभी मुझे x का आंसर चाहिए, x चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग अगेन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे x रह जाएगा, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा इस तरफ, और इधर आ जाएगा मेरे पास एंटी लॉग ऑफ 2.147। अब अगेन उन बच्चों के लिए जिन्होंने एंटी लॉग वाली एक्सरसाइज नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, वो जाके देख लें, और मैं यहाँ पे भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटी लॉग के अंदर ये जो 2 है ये इसका कैरेक्टर है, अभी भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था, और 0.147 इसका मेंटीसा है, और कैरेक्टर है जी हमारे पास 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 14 को फॉरगेट अबाउट द पॉइंट, मैंने जस्ट 0.14 को 7 में देखना है। हम एंटी लॉग का टेबल निकालते हैं, और 0.14 को आप 7 में देखिए, 0.14 को आपने 7 में देखा, ये देखें, तो ये 0.14 को आपने जब 7 में देखा, यह 1403, और दोबारा 7 में देखा तो आया 2, यानी 1403, और दोबारा से 7 में देखा तो वो आया था जी 2, तो मेरे पास ये आ गया 1405, ठीक है। फिर से देख लें, 0.147 को आपने देखा 1403, फिर 7 में देखा तो 2, ये हमारे पास आ गया 140, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब आप ये ले लें तो आपने पॉइंट को यहाँ पे अपने पास से पहले लगाना है। कुछ लोग इसको पॉइंट, कुछ लोग इसको एरो हेड कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट को यहाँ लगाइए,
और फिर कैरेक्टर को देख के मूव करना होता है आपने। अब कैरेक्टर इज़ पॉजिटिव तो आपने इसको राइट साइड पे मूव करना है। अगर ये कैरेक्टर मेरा नेगेटिव होता तो मैं यहाँ से ही इसको लेफ़्ट पे मूव करता। अब कैरेक्टर 2 है तो मैंने इसको 2 दफ़ा मूव करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 140.5। तो मेरे पास x आ जाएगा 140.5। तो जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें तो आपको तब भी आंसर मिलता है 140.6। तो इसका मतलब यह है कि ये इस लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप इस तरह भी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेम। ये वीडियो को पॉज कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, ये भी आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों एग्ज़ाम में आने वाले बाद ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे और ये और ये सारे एक जैसे होंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन की सिलेक्शन इस तरह की है कि ये कर दूंगा तो आपको इसका भी हिंट मिल जाएगा, इसका भी हिंट मिल जाएगा और इसका भी हिंट मिल जाएगा। और ये इसके साथ का है, ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, मैं चलें इधर ही कर देता हूँ। मैं वैसे नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा था। 27.98 की थर्ड रूट और 28.73 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखिए सही है। चलें अब सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आप सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 27.98 और इसका आ जाएगा आपके पास थर्ड रूट और यह आ जाएगा 28.73 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा आप लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा जी लॉग। अब मैं डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, इसको पावर बना रहा हूँ। मेरे पास ये होगा लॉग ऑफ x, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 27.98 की पावर 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.73 की पावर 1/2। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसका लॉग माइनस इसका लॉग क्वोशंट रूल लगा लें। लॉग ऑफ 27.98 की पावर 1/3 और माइनस लॉग ऑफ 28.73 की पावर 1/2। अब ये 1/3 पहले लिख लें, यानी यहाँ पे 1/3 लॉग ऑफ 27.98 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 28.73, ठीक है। अब इनके लॉग लीजिए, डिवाइड कीजिए, इसका लॉग लीजिए, डिवाइड कीजिए। मैं करता हूँ आपके लिए लॉग 27.98 डिवाइडेड बाय 2। मैं इधर ही इसलिए करूँगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए जाना। 0.7234 माइनस डिवाइडेड बाय 2 भी कर, डिवाइड बाय 3 करना था, सॉरी मैंने ये लॉग 27.98 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास आएगा, ये मैं यहाँ नहीं लिखता, इक्वल टू 0.4822, ठीक है, माइनस 0.4822 और लॉग 28.73 लॉग 28.73 ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको डिवाइडेड बाय मैंने करना है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7291, ठीक है। और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वैल्यू माइनस में आएगी और माइनस से ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो ये होगा 0.4822 माइनस 0.7291 ये आंसर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 0.2469, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 0.2469। अच्छा यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका। अब आपने समझना है कि क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ।
जब नेगेटिव नंबर आ जाए इस तरह सॉल्व करते हुए ना आपका, तो आपका अगर नेगेटिव नंबर आ जाए लॉग का, अब इसका आप जब एंटी लॉग 20.24 को 6 में नहीं देखेंगे, पहले इसकी ज़रा फॉर्म बनाएंगे सही। यहाँ पे जो भी आपका नंबर आ रहा हो, यानी अगर ये 0 है, ठीक है, अगर ये 1 होता, फॉरगेट अबाउट द साइन, यानी साइन को अभी साइड पे रखें, सिर्फ आप नंबर देखें क्या है, वो है 0। तो अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑफ 0.2469 में एक इससे बड़ा नंबर, यानी एक आप कर देंगे +1 और एक कर देंगे -1, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये यानी यहाँ पे होता 2, यानी -2.469 होता, तो आप यहाँ पे लेते +3, एक बड़ा नंबर, यानी अगर 2 होता तो +3 -3 करते हैं, सही है। जब आप ये कर देंगे तो आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे प्लस के साथ, यानी ये हो जाएगा मेरे पास, ये जो मेरे पास 0.2469 है, इसको करूँगा +1, यानी ये आपस में हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7531 और ये होगा -1, ये वाला, ठीक है, ये एज इट इज। अब ये 1 इसके साथ कैरेक्टर में 1 बार बनेगा, ठीक है, यानी 0.7531, अब ये बनेगा। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने याद रखने हैं, ये मैंने इसको इसलिए मार्क कर दिया है। अब ये था आपके पास log x का आंसर। अब मैं लेता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे x रह जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7531। अब आप 0.75 को 3 में देखिए और 1 में देखिए, 1 इज़ द कैरेक्टर, यानी 1 बार जो है आपका कैरेक्टर होगा। मंटीसा 0.7531 है, तो मैं आपके लिए 0.7531 को देखता हूँ। 0.75, ये मेरे पास 0.75 है, इसको जब मैं ये 3 में देखता हूँ तो मेरे पास बनता है 5662, ठीक है, 5662। जब मैंने 0.75 को 3 में देखा, देन मैंने 1 में भी देखना है। 0.75 को मैंने 3 में देखा और फिर मैंने जब 1 में देखा, ये 1 है, जब मैंने 1 में देखा तो वो नंबर था मेरे पास 1, तो ये नंबर है मेरे पास 1, तो मैं इसमें ये ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5663, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब एंटी लॉग ले लें तो अपने पास से आपने यहाँ पे पॉइंट डालना है, उसके बाद अब आपने कैरेक्टर को देखना है कि कैरेक्टर क्या बता रहा है। कैरेक्टर -1, यानी आपने इसको एक दफ़ा इधर मूव करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 0.5663, ये आपका आंसर है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, पीछे आंसर में ये क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया था और ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट 0.5664, 0.5663 ये मेरा आंसर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप थे, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने जब लॉग लिया तो मेरे पास इस तरह माइनस में आ गया, इसके लिए मैंने क्या करना था, इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाना था ताकि मैं एंटी लॉग ले सकूँ। तो एंटी लॉग के लिए यहाँ पे जो भी नंबर हो इसके अलावा उस एक बड़ा नंबर, यानी 0 था तो एक बड़ा नंबर 1 बना मेरे पास, वो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने अपने यहाँ पे, और फिर जो प्लस वाला था उसको इसके साथ ऐड करके इसको प्लस बनाया और माइनस को इसी तरह ही रखा। अब ये माइनस मेरे पास ये कैरेक्टर बन गया। दिस इज़ हाउ यू मेक इट अ प्रॉपर फॉर्म। और उसके बाद ये कैरेक्टर होगा, ये मंटीसा होगा और इस मंटीसा का आप एंटी लॉग ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6-7 नंबर का पेपर में आपके आएगा। चलिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लेट x डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, इक्वल टू 39.24 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3rd रूट ऑफ 1.931 ओवर 64.4 का 4th रूट इंटू 23.91 का स्क्वायर रूट है। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, ये होगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा अब मैं थोड़ा सा अब इसी स्टेप में ही ना ये सारे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। अच्छा अब जब भी लॉग अप्लाई होता है तो मैं इनको पावर्स दे देता हूँ। 39.24 को हो जाएगा 1/2 और इंटू 1.931 को हो जाएगा जी 1/2।
3 ओवर 64.4 का मेरे पास हो जाएगा जी 1/4 और इंटू 23.91 का हो जाएगा जी 1/2। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ। 39.24 1.931 64.4 23.91 जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इनको आप डायरेक्टली पावर दे दीजिए सारी। ये पावर मैं अब पहले भी लिख रहा हूँ, यानी डायरेक्ट वो 2 स्टेप में एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ये 1/2 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log 39.24 ये प्लस 1/3 log ऑफ 1.931। ये दोनों माइनस होके, ये दोनों नीचे हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 1/4 log ऑफ 64.4 और ये भी माइनस में, माइनस 1/2 log ऑफ 23.91। सॉरी बिल्कुल एंड पे चला गया, 23.91। अच्छा, अब आप इनके लॉग लेके इनको डिवाइड भी कर लीजिए। मेरे पास सबसे पहले आएगा log 39.24 यस, log 39.24 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आंसर बन गया 0.7968 प्लस log 1.931 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास हो गया 0.0952 माइनस यस, मैं एक दफ़ा फिर भी चेक कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 ही किया था। ठीक है, अब है log 64.4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4522 माइनस log 23.91 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 0.689। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखते हैं मेरे पास क्या बनता है। 0.7968 प्लस 0.0952 0.968 प्लस 0.0952 माइनस 0.4522 माइनस 0.689 ये मेरे पास आंसर फिर अगेन माइनस में आ रहा है। तो ये मेरे पास हो रहा है 0.0249 0. इसको मैं काट देता हूँ 0.2492। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था और ये माइनस में था कि जब भी ये माइनस में हो तो आपने एक बड़ा नंबर इस नंबर से, यानी ये 0 है, से एक बड़ा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 0.2492 प्लस 1 और माइनस 1। अच्छा, प्लस 1 और माइनस 1 करने से एक ही साइड पे हम कर रहे हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये प्लस वाला इसके साथ सॉल्व कर लें आप और इसको एज इट इज़ रखें। तो ये हो जाएगा मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, इसमें मैं प्लस 1 करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगी पॉजिटिव वैल्यू 0.7508। तो 0.7508 माइनस 1 और ये इसके साथ कैरेक्टर में अब बन जाएगा 1 बार 0.7508 और ये मेरे पास चल रहा था log ऑफ x। ठीक है, अब इसका मैं एंटी लॉग लूँगा, इस नंबर का मैं एंटी लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास इधर x रह जाएगा और मेरे पास एंटी लॉग लेना होगा मैंने 1 बार ऑफ 7508। अब रफ में कैरेक्टर मेरे पास है 1 बार और मेंटीसा है मेरे पास 0.7508, यानी मैंने 0.75 को 0 में देन 8 में देखना है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। मेरे पास एंटी लॉग का टेबल है। 0.75 को 0 में देन 8 में, 0.75 को 0 में देखा 5623, मैं यहाँ लिखता हूँ 5623 और देन इसको मैंने 8 में देखा 8 में, तो मेरे पास बन रहा है 10। ठीक है, 0.7508 है
तो 8 में देखा तो ये मेरे पास बन रहा है जी 10। तो जब मैं इसमें 10 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 6 3 3। अब मैंने आपको बताया था कि आपने पॉइंट को यहाँ लगाना है और फिर आपने देखना है कि कैरेक्टर को आपने किधर मूव करना है। अब मेरा कैरेक्टर था जी -1, इसका मतलब मैंने इस पॉइंट को लेफ़्ट पे 1 टाइम मूव करना है क्योंकि कैरेक्टर 1 है। तो 1 मैं मूव करूँगा तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा 0.5633। तो मेरे पास यानी x का आंसर आ जाएगा 0.5633। यही मेरे पास आंसर है। आप चाहें तो इसको अपने पीछे आंसर के साथ वैलिडेट भी कर देते हैं। मैं भी देख लेता हूँ कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो हमारा आंसर ठीक है। ये देखें 6 क्वेश्चन का 0.5631 0.5633 ये देख लीजिए। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको वीडियो को अब आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिए और 8 आप कीजिए। होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से और 4 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। वो कहता है एक कांसू जगह है चाइना में, अर्थक्वेक आया था 1920 वाज मेजर्ड अबाउट रेक्टर स्केल के ऊपर 8.5 जो सा अर्थक्वेक मेजर किया था, जबकि टोक्यो जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था 1923 में जो कि मेजर्ड हुआ था 7.8 रेक्टर स्केल। ठीक है, ऑन दैट स्केल हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923। ऑब्वियसली 8.5 चाइना का जो था वो नज़र ही आ रहा है, नंबर में थोड़ा सा बड़ा है जापान वाले नंबर से। अब आपने इसको अप्लाई करना है लॉ की एप्लीकेशन और फिर बताना है कि ये कितना स्ट्रॉन्गर था चाइना वाला। इसके साथ तो एक क्वेश्चन और भी पड़ा हुआ है एग्जाम्पल 18 में। मैं यहाँ पे इसमें बेसिकली सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे चाइना और जापान का कंसिडर हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कंसिडर हो रहा है, जो कि पाकिस्तान में जो आया था 2005 में वो 7.6 था और जबकि चाइना का वो बता रहा है 1978 में 8.2। तो वो बता रहा है कि आप ज़रा कंपेयर करें इसका, तो बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी होगी इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक भी कर लें तो दूसरा आपका बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कैसे सॉल्व करना है मैं सिर्फ रफ में आपके लिए थोड़ा सा डाटा बना देता हूँ। चाइना में आया था जो रेक्टर स्केल था वो था 8.5, ठीक है, और जो जापान का था वो था 7.8 रेक्टर स्केल। अब इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो होती है, सिंस आप कर लें m इज इक्वल टू लॉग ऑफ i ओवर i नॉट, ठीक है, ये एक इक्वेशन यूज़ होती है। अब i बी द इंटेंसिटी, ठीक है, आपने ये याद रखना है, और m इज़ द वैल्यू ऑफ द रेक्टर स्केल। अब ये जो m है ये बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं रेक्टर स्केल के ऊपर, और i बी द इंटेंसिटी ऑफ दैट अर्थक्वेक जो कि मेजर करनी है हमने, जिनका कंपैरिजन लेना है। तो आप लिख लें सबसे पहले लेट I1 be the intensity of China's earthquake, ठीक है। तो I1 आपने कह दिया तो इसकी इक्वेशन आ गई m इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 ओवर I नॉट। तो m यानी I1 चाइना के लिए और चाइना का जो m की वैल्यू थी रेक्टर स्केल के ऊपर 8.5 यानी m की वैल्यू 8.5। तो ये इक्वेशन हो गई 8.5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे वो जो लॉग का प्रॉपर्टी है क्वोशंट रूल है वो आप लगा लेंगे, हो जाएगा लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट, इसको इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह दोबारा कंसिडर करें लेट I2 बी द इंटेंसिटी ऑफ जापान्स अर्थक्वेक, ठीक है, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट जब आप बनाएंगे इसी तरह तो आपका ये बन जाएगा m की जगह जापान की 7.8 वैल्यू है,
ये देखिए, वो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो m की जगह हो जाएगा 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I0। ये इक्वेशन 2 ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें इन दो इक्वेशंस को, ज़रा सब्ट्रैक्ट करें। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू छोटी है तो मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 की वैल्यू बड़ी थी इसलिए, ठीक है। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका, और सब्ट्रैक्ट करने का दो इक्वेशंस को तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है, जबकि राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। और जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास वैल्यू आएगी 8.5 माइनस 7.8, यानी लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हुई, और राइट हैंड साइड पहले आप इसकी लिखें, ये आएगी लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0 माइनस ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू I2 माइनस लॉग ऑफ I0, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ खोल दें, 8.5 माइनस 7.8 करें, 8.5 माइनस 7.8, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू बन रही है 0.7, ठीक है, 0.7। तो ये मेरे पास हो जाएगी लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I0 माइनस लॉग ऑफ I2 प्लस हो जाएगा ये वैल्यू माइनस की वजह से, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ I0। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये मेरे पास रह जाएगा 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I2। अब आप इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 ओवर I2, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये चाहिए था इन दोनों की रेशो, इंटेंसिटी की रेशो के, यानी कौन सा किसके ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। मुझे इसको अकेला करना है, तो मुझे इससे हटाना है, यहाँ से लॉग हटाना है, तो इसका मतलब मैं एंटी लॉग लूँगा इस वैल्यू का, ताकि ये हटे मेरे पास से। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 0.7, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.7, एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा I1 ओवर I2, बिल्कुल इसी तरह। अब आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये देखें, हमने चाइना, ये यहाँ पे पाकिस्तान और उसने चाइना का किया हुआ था 7.6 लॉग I ओवर I1, ये इक्वेशन 1 बनाई। 8.2 जो चाइना का था, 8.2 लॉग I2 ओवर I1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, एंटी लॉग लिया मेरे पास, और एंटी लॉग ऑफ 0.6 लिया। इसी तरह मैं एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे मेरे पास जो डिफरेंस था 0.6 था, तो 0.6 का डिफरेंस है। अब मैं एंटी लॉग लूँगा 0.7 का। चले देखते हैं हम 0.7 का एंटी लॉग कैसे देंगे हम। हमारे पास 0.7 है, कैरेक्टर यानी हमारे पास है 0, ये याद रख लें, कैरेक्टर 0, जबकि मैंटीसा है 0.7, यानी ये वो 0 नहीं है, यानी 0.7 मैंटीसा है। तो अब आपने इसके अपने पास से 0 डालें, 0.70 को 0 में देखें आपके पास क्या वैल्यू बनती है। तो मैं एंटी लॉग पे आता हूँ, 0.70 को मैंने 0 पे देखा, ये देखें 0.70 को मैंने 0 पे देखा, तो ये मेरे पास आ रहा है 5012, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5012, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं पॉइंट को यहाँ लगाना है, उसके बाद डेसिमल कैरेक्टर को देखना है कि कितना लेफ़्ट या राइट मूव करना है। अब कैरेक्टर है ही 0, यानी मुझे इसको मूव नहीं करना, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 5.012 इज इक्वल टू I1 ओवर I2। अब ये बेसिकली इंटेंसिटी थी किस की, जापान और चाइना टू जापान। देखें I1 मैंने इंटेंसिटी ली थी चाइना की, यानी चाइना टू जापान मेरे पास ये है। तो अगर आप इन दोनों की रेशो देखें तो ये 5 टाइम्स बन रहा है, ये यानी यहीं से मुझे ना, ये इधर से आपने वैल्यू से अंदाज़ा करना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स है। कि आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि I1 इंटेंसिटी ऑफ चाइना इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ
I2 जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यानी वो 5 गुना उससे स्ट्रॉन्गर था। यानी जो आपको वैल्यू यहाँ पे सिर्फ नज़र आ रही थी ना 8.5 से 7.8 रेक्टर स्केल का डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आ रहा था, वो बेसिकली 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। ये मतलब है इसका, और ये एप्लीकेशन है लॉग ऑफ लॉगरिदम की इन 2 क्वेश्चंस के अंदर। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्विकली ताकि हमारी वीडियो ख़त्म हो जाए और ये आज का चैप्टर भी वाइंड अप हो जाए। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सॉल्व करना है मेरे पास। उसने कहा है 4 की पावर x इक्वल टू 24। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की पावर x इक्वल टू 24। आप जस्ट क्या कीजिए, लॉग लीजिए सोल्यूशन। लॉग जब आप लेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा, x दूसरी तरफ, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस वाला आप लगाएं रूल, तो ये हो जाएगा log ऑफ 24 ओवर log ऑफ 4 इक्वल टू x। ठीक है, log 24 लीजिए, log 24 मेरे पास आता है 1.380। ठीक है, log 4 लीजिए, ये आती है मेरे पास वैल्यू 0.6020। ठीक है, ये x आ गया, इसको इसके साथ डिवाइड करें, यानी ये मेरे पास क्या था 1.3802, तो 1.380 डिवाइडेड बाय 0.6020 ये आप करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2.292। ये मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। इन दोनों में अगर आप रेटिंग करें तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये पेपर में आता है। इसको देख लेते हैं ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्यूशन, और वो है 7 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस x। टेकिंग आप लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ 7x माइनस 2। अब ये नीचे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यहाँ नहीं लेकर आया, बल्कि सिर्फ log अप्लाई किया, तो वो दोनों तरफ अप्लाई हुआ है। तो log 5 3 माइनस x। ठीक है, ये अच्छा। अब ये रूल ये है कि ये पहले आ जाते हैं, जो पावर हैं ये अब पूरी की पूरी पावर है 3 माइनस एक्स और x माइनस 2, तो ये इससे पहले आ जाएंगे। तो ये मेरे पास लिखा जाएगा x माइनस 2 log 7, ये हो जाएगा जी 3 माइनस एक्स log 5। ठीक है, ये मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, log 7 की वैल्यू जो आएगी और ये जो log 5 की वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। log 7 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.845, जो कि मल्टीप्लाई होगा x से भी और 2 से भी। तो जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा log 7 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.845x माइनस, और इसी वैल्यू को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.690। ठीक है, इसी तरह जब मैं log 5 की वैल्यू लेता हूँ, तो log 5 की जब मैं वैल्यू लूँगा तो ये आएगा मेरे पास 0.6989, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, तो वो माइनस में एक तो ये वैल्यू देगा, और दूसरा मैं इसको जब 3 के साथ करता हूँ, यानी जब x के साथ करूँगा तो ये तो आएगा माइनस 0.6989x। ठीक है, और जब इसको 3 के साथ करूँगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.096। ठीक है, अब क्या कीजिए कि ये जो x की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन के इस तरफ ले आएं, क्योंकि ये इक्वालिटी पड़ी हुई है, और इस माइनस को उठा के आप इधर ले आएं, तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.845x प्लस 0.6989x इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी 2.096 प्लस 1.690। ठीक है, अब मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.845 प्लस 0.69 0.6989,
0.6989 और 0.845 को जब मैं ऐड करता हूँ मेरे पास हो जाएगा 1.549। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.5439x इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 2.096 प्लस 1.690 और 3.786। अब x के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.786 डिवाइडेड बाय 1.5439। तो इसको मैं इसी के साथ डिवाइड कर देता हूँ 1.5439। ये मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिल गया आंसर x इज़ इक्वल टू 2.45। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, मैंने इसका आंसर भी चेक कर लिया। 2.6 का लास्ट 2.452 2.452 और पिछले वाले का 2.292 वो भी सेम है 2.292। इसका मतलब हमारे ये दोनों आंसर्स भी ठीक है। अब आप ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसमें से आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिएगा, ये वाला और लॉग वाला करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कीजिएगा और अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं है। बाकी होप के आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें और बेहतर परफॉर्म करें एग्ज़ाम्स के अंदर। बड़ी खुशी होगी कि हमारे फैलाए हुए नॉलेज से बच्चे पढ़ें। वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए और मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर और कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।